नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित सामान्य ज्ञान के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 2018 जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों 2018 जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे गए सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि 2020 के करंट अफेयर की वीडियो में बाद में लेकर आऊँगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब कि जिसको AAI कहा जाता है द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो AAI है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे का रखरखाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका खजुराहो। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से उद्मृत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मतलब नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन नदी बिल्कुल अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और जो जुहिला नदी है वह भी अमरकंटक से ही निकलती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो वास्तविक उद्गम स्थल है वह अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पर ज्वालेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इन पहाड़ियों से निकल कर यह उमरिया जिले के केलहारी गाँव में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों तो इसमें पूछा गया है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, तो बेतवा नदी नहीं निकलती है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो कटनी। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो कटनी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जिसको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2011 में, जो कि एक वैज्ञानिक थे, वे कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, जिनको कि तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो किरण बेदी। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? जो ओणम है वह कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो प्रस्तावना थी उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर जीन से संबंधित है। जो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है जो महासीर है वह कौन से जीन से संबंधित है? तो वह टूर जीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को, ठीक है दोस्तों, कौन से अफसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार, कौन सा राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो कौन से अफसर की पूर्व संध्या पर? तो गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस का जो अवसर होता है उसकी पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? तो राजस्थान था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम जिला बना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो जो नंदना प्रिंट की जो कपड़े पहनती है वह कौन सी जनजाति पहनती है? तो भील। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर किया जाएगा आपका भील। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर किया जाएगा आपका जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों, 1948 में संविधान सभा ने क्या है? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, तो जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था वह किसके द्वारा किया गया था? तो न्यायमूर्ति SK धर। ठीक है दोस्तों, 1948 में जो संविधान सभा ने जो भाषाई प्रांत आयोग की जो नियुक्ति की थी उसका जो नेतृत्व था वह न्यायमूर्ति SK धर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रचलित है। तो ये किसके लिए है? गेंडा। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो गेंडे के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? कौन सा GI टैग उत्पाद नहीं है पूछा गया है? तो कौन सा नहीं है? मोलेल क्ले वर्क, यानी कि जो लोगो है। ठीक है दोस्तों, यह GI टैग उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा
तम का गठन किया गया था, तो कौन से उद्देश्य के लिए? राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानून संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नियतम का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतनाम है। ठीक है दोस्तों, एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, तो जो सतना जो कि में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है वह कौन से उस्ताद के सम्मान में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान जी के सम्मान में मेहर जो कि सतना में है वहां पर एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने संसद में बिल को वापस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था, जो कि शक्ति यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम क्या था? ज्ञानी जेल सिंह। अगला है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? असम में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है यह जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? असम में है। इसको यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है आपका, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है? तो नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, जो नौरादेही अभ्यारण्य है वह सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के त्रिभुज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों जिलों के त्रिभुज में स्थित है, लेकिन ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है? सागर जिले के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करना है, तो इसे 1952 में गठित किया गया था, इसको 1952 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ENBIS, मध्य प्रदेश को ENBIS नोट के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया है। पेंसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए? ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा यानी कि जो रोड मैप है वह आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा रोड मैप है वह अमरकंटक में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान ब्लैंक रूप से जाना जाता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति बयान है उसको औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया? ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य, ठीक है, हरियाली को बढ़ाना है? ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसमें पूछा गया मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो पंजाब ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश वर्ष निम्न की माप है। जो प्रकाश वर्ष है वह अंतरिक्ष में दूरी की माप है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होती है और इसके द्वारा अंतरिक्षीय दूरी को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री गोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो कौन थे वो? कैलाश नाथ काटजू। ठीक है दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू जी जो मुख्यमंत्री थे, जो कि राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। मध्य प्रदेश का जो 52वां और जो नवीनतम जिला है वह कौन सा है? निवाड़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा है? निवाड़ी। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उस राज्य का नाम बताइए जिसे 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताना है जो कि 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री थे। तो इनका नाम क्या है? बलराम जाखड़। ठीक है दोस्तों, क्या है? बलराम जाखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन को उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, 2014 में कौन सा राज्य बना? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होगा सोयाबीन का मध्य प्रदेश सबसे बड़ा
उत्पादक है और इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज है? तो जो बाईचुंग भूटिया है वह कौन से खेल में भारतीय दिग्गज है? तो फुटबॉल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो जो संजय गांधी जो ताप विद्युत संयंत्र है वह कहाँ पर है? तो बिरसिंहपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? बिरसिंहपुर में है। या कटनी अनुभाग के बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कटनी अनुभाग के बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो कि उमरिया जिले का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सीहोर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो सीहोर में। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान ब्लैंक रूप से जाना जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, औद्योगिक नीति 1948 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विज्ञान को संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में ब्लैंक स्थापित किया जा रहा है, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया है? तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है? तो पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो किसको जो भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है, ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? विश्वेश्वरैया योजना को। ठीक है दोस्तों, विश्वेश्वरैया योजना को प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछा गया है। तो जो सैडल पीक है वह कहाँ पर है? उत्तर अंडमान द्वीप पर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो युग्म है यह बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सी मस्जिद है जिसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? यह भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है, तो ताल उल मस्जिद को। ठीक है दोस्तों, ताल उल मस्जिद को। नेक्स्ट आपका, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक स्वर्ण स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान का ब्लैंक अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? जो 155वां जो अनुच्छेद है वह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? तो 155वां जो अनुच्छेद है, ठीक है, वह किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा एक और कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका सागर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया? कौन सी अनुसूची जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आपका, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन ब्लैंक द्वारा आयोजित किया जाता है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय योजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। दिशा में होलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। ठीक है दोस्तों, किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु। नेक्स्ट आपका, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो अशोक। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर विदिशा क्षेत्र का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा प्रथम ओलंपिक पदक जीतने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर ब्लैंक में स्थित है? ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो 24 डिग्री सेल्सियस। जो बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? तो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, जो शासकीय योजना है जो कृष्ण कुटीर है उससे जुड़े मंत्रालय का नाम बताना है। तो उससे जुड़ा कौन सा मंत्रालय है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई है? ठीक है दोस्तों, किस उद्देश्य के लिए संबल योजना का आरंभ किया गया है? तो सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है जो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो सिंगरौली। मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो रिलो जनजातीय गीत हैं किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं ये पूछा गया। तो ये मारिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति के द्वारा? तो मारिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, जो योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक द्वारा शुरू की गई। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कृत्रिम बारिश करवाने के लिए बादलों पर कृत्रिम जो बादल होते हैं उन पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके द्वारा कृत्रिम बारिश होती है। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को ब्लैंक अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वह बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ब्लैंक की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो चिकित्सक दिवस है वो कौन की जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो कौन से? केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, पाई गई है। तो कौन सी? जियो कोलन। ठीक है दोस्तों, एलिगेंस। जो आपका जियो कोलन एलिगेंस जो प्रजाति है वह भारत की मध्य प्रदेश में एकमात्र कछुए की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? तो जियो कैलोन एलिगेंस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो जो राजकीय पक्षी कौन सा? दूधराज या फिर सुल्ताना बुलबुल, जिसको शाह बुलबुल भी कहते हैं, एशियाई पैराडाइज फ्लाईकल्चर। ठीक है दोस्तों, इसके इतने नाम होते हैं, कौन कौन से? दूधराज है, सुल्ताना बुलबुल, शाह बुलबुल, एशियाई पैराडाइज फ्लाईकल्चर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? ठीक है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा जी किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो संतूर के। ठीक है दोस्तों, किसके हैं? संतूर के। नेक्स्ट है आपका, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम क्या है? महेश्वरी साड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या था? तो महेश्वरी साड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है? ये सागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजना अब तक प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6। ठीक है दोस्तों, कितनी? 6। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? सभी को पता है, हबीबगंज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो हबीबगंज। नेक्स्ट है आपका, जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो जो जैन साधु तरुण सागर जी हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो दमोह में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? दमोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के ब्लैंक के अंतर्गत आता है? कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है दोस्तों, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र सेकंड या फिर जोन सेकंड के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष ब्लैंक में आयोजित किया गया। तो जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1951 से 1952। ठीक है दोस्तों, कब किए गए थे? 1951 से 1952 वर्ष में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, 1951 1952 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? तो वायदा बाजार आयोग। ठीक है दोस्तों, जो वायदा बाजार आयोग के द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? जो घूमर है वह राजस्थान का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? तो जो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? पहले आपको पता होगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, लेकिन इससे में हमसे तीसरा पूछा गया तो श्री कैलाशनाथ काटजू जी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो कौन से राज्य में स्थित है? या कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक है दोस्तों, जेईई और राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा यानी कि जो नीट निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ठीक है दोस्तों, एनटीए के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, कौन सा जो खनिज है वह मलाजखंड खदान से संबंधित है? कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो तांबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन। कौन सी है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो कौन से उद्देश्य के लिए? तो कुछ प्रमुख कार्यक्रम की सार्वजनिक जवाबदेही की में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, किस लिए? कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है दोस्तों, जो कि होशंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कौन थे ये? तो ये थे गुंदेचा बंधुओं को। ठीक है दोस्तों, गुंदेचा बंधुओं को सम्मानित किया गया था आपके पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो पन्ने में। ठीक है दोस्तों, पन्ना में एकमात्र हीरा खदान स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना में मध्य प्रदेश की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्लैंक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली है, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो भोपाल में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन ब्लैंक में हुआ था। तो कब हुआ था? 1957 में केरल में। ठीक है दोस्तों, 1957 केरल में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रतिबूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किस योजना के तहत तो प्रतिबूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो किसके तहत आती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत, ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए ब्लैंक किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो खजुराहो। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार योजना केंद्रित है? तो कौन सी सिंचाई प्रणाली पर? तो कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में? संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है जो UNGC है, उसने 21 जून को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है?
ठीक है दोस्तों, तो किसका है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का। ठीक है दोस्तों, किसका है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हावड़ा ब्रिज है वह हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी पर है, तो हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, जो महानदी है उस पर हीराकुंड डैम है। जो ब्रह्मपुत्र है वह सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, और जो यमुना नदी है वह सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि यमुना की है। लेकिन हमसे पूछा गया पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है वह इसमें नहीं है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है, और इसका जो अनुपात है वह 2:1:1 में है। ठीक है दोस्तों, क्या है 2:1:1 में है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मध्य प्रदेश 2 भाग जल का यूज कर सकती है, और जो बिहार और जो यूपी है वह 1:1 में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया था बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से किस राज्य का संयुक्त उद्यम नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया था, तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। भारत के कौन से शहर में चार मीनार स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है, और यह 1991 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1991 में यह बनकर 1591 में यह बनकर तैयार हो गई थी, और यह कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, या 1591 में बनकर तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, चार मीनार का पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, बैरियन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार और आरबीआई के बीच नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है, तो कौन सा एक लक्ष्य पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य कौन सा है आपका, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है दोस्तों, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है, और इनका जो जन्म था वह होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके द्वारा करमवीर पत्रिका का संपादन भी किया गया था। लेकिन हमसे पूछा गया दीप से दीप जले के रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर जो लोटस टेम्पल है वह किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है, तो ये किसका है, कौन से धर्म के, तो बहाई धर्म के। ठीक है दोस्तों, किसके, बहाई धर्म के। ठीक है दोस्तों, कौन सा मंदिर है जो दिल्ली में स्थित है, यह लोटस टेम्पल। ठीक है दोस्तों, यह यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है दोस्तों, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया, तो कराची। ठीक है दोस्तों, कौन से अधिवेशन में पूछा गया, तो कौन से, कराची में। नेक्स्ट आपका, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की योजना का नाम क्या है, तो कौन सी योजना 2018 में शुरू की गई थी, संबल योजना। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए, तो कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसकी जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, यह 1955 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यह मंडला में स्थित है, और यह सबसे बड़ा एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। जो ध्रुपद समारोह है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो भोपाल में किया जाता है, या गुरु वशिष्ठ की परंपरा के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कालिदास समारोह है वह उज्जैन में किया जाता है, तानसेन समारोह है वह ग्वालियर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश समारोह है वह दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश मेला या फिर जो मध्य प्रदेश समारोह है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कई बार पूछा गया, तो दिल्ली में किया जाता है। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है, ध्रुपद, तो भोपाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष ब्लैंक में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब की गई थी,
87 में की गई थी या मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो कब की गई थी? 1987 में की गई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो भी लेकर आऊँगा। दोस्तों धन्यवाद।